हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 302 सब्जेक्ट प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट 2 कन्वेंशनल मेटल और कटिंग प्रोसेसेस में फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीनेबिलिटी को स्टडी करेंगे। जो पैरामीटर्स मशीनेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले है मशीन के वेरिएबल्स, जैसे कि मशीन की पावर, मशीन का टॉर्क, मशीन की एक्यूरेसी एंड रिजिडिटी। ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं मशीनेबिलिटी को। मशीन रिजिड होनी चाहिए और उसके अंदर सफिशिएंट पावर होनी चाहिए जितने की कटिंग फोर्सेस जो इंड्यूस हो रहे हैं उसको विदस्टैंड करने के लिए और इन कटिंग फोर्सेस की वजह से आने वाले डिफ्लेक्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा देन टूल लाइफ एंड फिनिश दोनों पे ही इफ़ेक्ट आएगा। एंड कटिंग फोर्सेस को कम करने के लिए स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट को लिमिटेड वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहिए। सेकंड फैक्टर आता है टूल वेरिएबल्स। टूल वेरिएबल्स में वैल्यूज़ जो इंक्लूड होती है वो टूल का मटेरियल, टूल ज्योमेट्री एंड जिस तरह से टूल का वर्क से इंगेजमेंट हो रहा है वो चीज़ें। कटिंग टूल को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि कि रीज़नेबल वैल्यू ऑफ हमें टूल लाइफ मिले और हमारा मैक्सिमम मटेरियल रिमूव हो। प्रॉपर टूल ज्योमेट्री इसलिए एफिशिएंट है ताकि कि मशीनिंग एफिशिएंट हो और साथ में हम ये देखेंगे कि वो वर्क, और इसके डिपेंड किसके ऊपर करेगी, ये वर्क मटेरियल और मशीनिंग कंडीशन के अंदर। सरफेस फिनिश जो होती है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होती है टूल ज्योमेट्री के थ्रू। जैसी टूल ज्योमेट्री होगी उस पर डिपेंड करेगा कि सरफेस फिनिश हमें मेटल पे कैसे मिल रही है। हम देखते हैं कि जो टूल ज्योमेट्री में रैक एंगल और नोज़ रेडियस है उसमें अगर हम बहुत इम्प्रूवमेंट करें तो जो सरफेस फिनिश है हमें बहुत अच्छी मिल सकती है, और जो अदर पैरामीटर्स का इन्फ्लुएंस होता है सरफेस फिनिश में वो उल्टा कम होता है। ये दो फैक्टर्स को अगर हम पैरामीटर्स को वेरिएशंस लाते हैं तो हमें सरफेस फिनिश बहुत इम्प्रूव मिलती है। टूल रिजिडिटी जो होती है वो अफेक्ट करती है टूल लाइफ को, सरफेस फिनिश को और डायमेंशनल एक्यूरेसी को। तीसरा हमारा फैक्टर है कटिंग कंडीशंस। कटिंग कंडीशंस में कटिंग स्पीड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टूल लाइफ पर। जो सरफेस फिनिश हमें मिलती है नॉर्मली इम्प्रूव्ड, जैसे जैसे हम कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे इम्प्रूव होती रहती है। इसमें हम देखेंगे क्योंकि इसका रीज़न होता है कि कंटिन्यूस रिडक्शन, जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो जो कंटिन्यूस रिडक्शन होगा बिल्डअप एजेस का, उसकी वजह से जो सरफेस फिनिश हमें अच्छी मिलेगी। डायमेंशन ऑफ कट और कटिंग फ्लूइड का भी बहुत फ़र्क पड़ता है टूल लाइफ पर। फिर फोर्थ फैक्टर आता है वर्क मटेरियल वेरिएबल्स। इसमें आता है मटेरियल की हार्डनेस, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका केमिकल कंपोजिशन, माइक्रो स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्क मटेरियल। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट डालती है वर्क मटेरियल पे आने वाली मशीनेबिलिटी पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।